ढोकला खा के सो गए होंगे, मतलब किसी और पर नहीं, सीधे मोदी पर प्रहार करो। मतलब वो इसलिए क्योंकि वैसी साहब आपको पता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, ये लोग तो हमारी बात पिछले 60 साल से सुन रहे हैं और क्योंकि हमारी बात को ये समझ चुके हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग हमारी बात को नहीं समझे हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खेल बीजेपी खेल रही है और बार बार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। मिसाल के तौर पर पुलवामा का हमला हुआ, हम सब ने उसको कंडेम किया, मगर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हम जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने उन तमाम लोगों की मदद की, मगर आप क्यों खामोश बैठे थे? इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स वहां पर कैसे गया? कौन जिम्मेदार है? किसी एक मंत्री को आपने हटाया, किसी एक ऑफिसर को हटाया? किसी को नहीं। गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नर राज आपका है, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो भाई इसकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके घर पे आती है, आपके दरवाजे तक आती है, मगर आपको एक्शन लेने तैयार ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये जो आप जितनी बातें बोल रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंडे कोई तो नहीं हवा दे रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी पुलवामा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको मालूम कि वहां पर एक्सपोज हो जाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक से 56 इंच हो गया, अब तो पूरे विश्व को दिखा दिया मोदी जी ने। नहीं, एयर स्ट्राइक जरूर हुआ। हमको ऑब्जेक्शन इस बात का है कि क्या राजनाथ सिंह सच कह रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने रखा, वो सच है। मेरा मानना यह है कि जो स्टैंड फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया वो सच है, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा वो सच है। बाकी अमित शाह, राजनाथ सिंह, अहलूवालिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब सियासी रोटी अपनी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है 250, कोई कहता है 300, कोई कहता है 150, कोई अहलूवालिया कहते हैं कि मारना मकसद ही नहीं था। तो अब ये अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, तो इसीलिए पुलवामा को लाकर बताना जरूरी है कि इनकी गलती की वजह से आरडीएक्स वहां तक पहुंचा। या फिर ये है सच्चाई कि सबूत गैंग का हिस्सा बनकर आपको लगता है कि आप अपने वोट बैंक को केटर कर पाएंगे? नहीं, मुझे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है मैं उसको मानता हूं। जब बालाकोट हुआ मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पहला उरी का हमला हुआ जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मशहूर किया गया, मैंने कहा कि हाँ हम उनके साथ हैं। मगर ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये इसमें नाकाम हो गए, इसलिए अब आप देखते हैं बालाकोट नहीं, अब चौकीदार पे आगे बात। चौकीदार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद है, ओवैसी जी के साथ अलग अलग जा रहे हैं, कौन सी बात अच्छी है इनकी? हर बात अच्छी है ओवैसी साहब। बस कीजिए, इतने भी मोहब्बत ठीक नहीं है। ये बताइए कि सांसद साहब क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि पूरा हैदराबाद शहर का युवा खुश है? हर चीज सच्चाई, हर चीज में सच्चाई है उनकी, हर चीज में जो काम करते हैं सच्चा करते हैं। सच्चा करते हैं? क्या किया है? हर चीज किया। आप बताइए क्या नहीं किया यहाँ पर? हैदराबाद में हर चीज है आजकल, कोई चीज की कमी नहीं है। बॉम्बे दिल्ली के बराबर में है हर लिहाज से, कॉल सेंटर्स है यहाँ पर, हर चीज है। आप बताइए क्या ऐसा खास है, क्यों चौथी बार फिर से लोग चुने? देखिए असदुद्दीन साहब की जो बात है, कोई पार्टी में नहीं है। पार्टी जो भी हिंदुस्तान में सब में बड़ी पार्टी माइनॉरिटीज की है, एमआईएम है। तो जितने भी सपोर्ट हम करते हैं वो पब्लिक को, आवाम को और माइनॉरिटी को फायदा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ भाषण के फैन हैं, इनके हाथ उठाइए। तभी मोदी पर हमला? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोई इलेक्शन आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कामयाबी हासिल नहीं करते सिर्फ भाषण की बुनियाद पर। आपको काम करना पड़ता है जमीन के ऊपर, और हम यहाँ पर काम किए हैं तो इस बुनियाद पर जीते। कोई भाषण के ऊपर नहीं जीतता, कोई तकरीर कर दिए और लोग हा जिंदाबाद हु हा होगा, नहीं होता। ये एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। पर हुआ तो कर रहे हैं सारे। किसी को कोई फेमस लाइन याद है क्या ओवैसी साहब की? कौन बोलेगा? हाँ, आओ इधर आओ। युवा आगे आइए, जल्दी आइए, बोलिए कौन सी लाइन याद है? आ जाओ बाबा एक बार हैदराबाद, ओनली 5 लाख। ये लीजिए। नहीं, देखिए इसमें क्या है मालूम, इसमें आपका भी योगदान है क्योंकि आप लोगों ने हमारे को इतना मशहूर कर दिया टीवी पर, ये सब चला कर एक और भड़काऊ भाषण, एक और ऑब्जेक्शनेबल बात ओवैसी ने कह दी, तो हमको तो खुशी होती है। देखिए हम एक छोटी पार्टी है और आप लोग हमको अगर 9 बजे और अंजना ओम कश्यप 6 बजे अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी से प्रोग्राम करते हैं तो हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि भाई आपने हमको कुछ काबिल समझा, इसलिए तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा।
तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है, ऑनर की बात है। आपको कंट्रोवर्सी का विवाद बनने में मतलब कोई परेशानी नहीं है? नहीं मैडम, कंट्रोवर्सी तो जिंदगी का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है। अब कौन बचेगा उससे? और आज के ज़माने में तो ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स में आपको सच्चाई कहने की बहुत ज़रूरत है, और जब हम सच्चाई कहते हैं और उस पर लोग बोलते हैं आपने क्यों कहा ये, अब मिजाज तो ये बन चुका है कि अगर आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो एंटी नेशनल हो गए, अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो ये मिजाज को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बराबर, और इन लोगों को भी इख्तियार है अपनी बात कहें, हम अपनी बात रखेंगे। क्या आपको लगता है कि इनकी आवाज बनने के लिए मोदी को एक बात याद रखिए कि हमारे एमएलए साहब मुमताज खान साहब हैं, मैं अपने बचपने में हमारे घर के पास, और जो जनरेशन एमएलए साहब का है, हमारे घर के सामने आकर आरएसएस के लोग पुकारते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। जब हमारे घर के बड़े निकलते थे वहाँ से चले आते थे, तो हमने अपने कानों से ये जुमले सुने हैं। और गुरुग्राम में जो परसों जो वाक़या हुआ, चाहे क्रिकेट मैच का झगड़ा क्यों होगा, मगर ये जुमला क्यों अदा करना पड़ता है उनको कि भाग पाकिस्तान। भाई हमको क्या करना है पाकिस्तान से? आप यहाँ इतने लोग हैं, आप पूछ लीजिए किसी को 1% पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, किसी को नहीं है। हम जानते नहीं है पाकिस्तान को, हमारे ख्वाबों गुमान में नहीं है, मगर बार बार हमको याद दिलाते। इस जगह पर तो हमने पाकिस्तान के आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, मगर ये जो सोच हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है कि बस कोई जिसको दाढ़ी वाला दिखा, मुसलमान दिखा, पहले मारो उसको, मार के बोल भाग पाकिस्तान। अरे भाई साहब, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना है? ये भी तो आपको पता है सर, ये उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। उनको पता है? नहीं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हरगिज नहीं है ये देखिए, जब से ये यकीनन इसमें ज्यादा इजाफा 5 साल में हुआ है, मगर मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये बार बार अगर आप हमको इस तरह से शक करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है उस मुल्क के लिए। ये पॉलिटिक्स अपनी आप कहाँ ले जाना चाहते हो वैसी साहब? मैं छतों से भी देख रही हूँ, लोग देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। कई लोगों ने मुझे, आप आए हैं इसलिए आपको देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं जैसा हमने बाला साहब ठाकरे का एक वक्त में देखा था मुंबई में, महाराष्ट्र में? नहीं, खुदा ना खास्ता मैं कभी इस शहर में सर परिंदा पर नहीं मानता आपकी इजाजत के बिना। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। हम चाहते ही हैं कि लोग हम पर तनकीद करें, हमारे खिलाफ बात करें, और उनको पूरी इजाजत है। हम कितना रोक सकेंगे? चलिए हम करते, मान लीजिए, क्या सोशल मीडिया को रोक सकूंगा? क्या मैं मीडिया को रोक सकूंगा? यकीनन हम में कमजोरियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दूध के धुले में, हम में भी गलतियां हैं। कमजोरी बताइए सर। नहीं, बहुत सी है मैडम, इंसान है, बहुत सी कमजोरी है, बहुत सी कमजोरियां हैं। हम उसको ओवरकम करने के तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। मगर ये कहना कि भाई आप हम इजाजत नहीं देते, क्यों नहीं देते? राहुल गांधी आकर इसी 4 मीनार के दामन में इतना बड़ा जलसा किए, सिर्फ 1500 लोग जमा किए, डिपॉजिट जब्त, और एक मरतबा आए किसी जगह पर। आपके फेवरेट आजकल राहुल गांधी बन गए वैसे मोदी के बाद? नहीं, मैं देखिए, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में कोई एक ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, एक 1.5 बीजेपी है। ये है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक जनेधारू है, एक हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो क्या फर्क है इन दोनों में? कोई फर्क ही नहीं रहा। के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। So sorry. मुझे एक न्यूज मिली है मोदी जी। साफ साफ बताओ क्या? सुना है
कि ये स्ट्राइक में सिर्फ पेड़ गिरे, आतंकवादी नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमें सबूत चाहिए भैया। सबूत? कैसा सबूत? मोदी जी, आप एयर स्ट्राइक का सबूत देते हैं कि नहीं? एयर स्ट्राइक का सबूत? मोदी जी, हम सबको एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, बोलो सबूत देते हो कि नहीं? सबूत मैं दूंगा सबूत, लेकिन पहले पाकिस्तान से ये सबूत लेकर आओ कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देगा। जाओ पहले इमरान से ये सबूत लेकर आओ कि हाफिज और दाऊद के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। जाओ पहले सबूत भी लेकर आओ कि मसूद अजहर एयर स्ट्राइक में मारा गया कि नहीं। फिर जैसा चाहोगे वैसा सबूत दे दूंगा। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर। आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज, पावर्ड बाय एयरटेल 4G, 27 राज्यों का सबसे तेज नेटवर्क। राहुल का मंदिर जाना आपको परेशान कर रहा है? हरगिज नहीं। मैं चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा कंट्री है जहां पर 95% लोग रिलीजियस हैं, 5% नहीं मानते होंगे, उनको भी राइट है। मगर अगर आप ये कहेंगे कि ये मेरी आइडियोलॉजी मुझ पर इम्पोज कर दो, आप डिबेट क्या है भाई? अगर कोई मुस्लिम खातून बुर्का पहनती है, अरे भाई उसको दबाया जा रहा है। कहाँ दबाया जा रहा है? वो उनका चॉइस है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आपको बुर्का या हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वाले खवातीन आपको हैदराबाद नजर आएंगे, सबसे ज्यादा इंडिया में। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि वो यकीनन अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं। तो ये कोई सोसाइटी जो है, अगर कोई रिलीजियस है, आप क्यों उन पर तनकीद करते? धर्म या मजहब लोगों के जहन से है या लिबास से? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपको बहुत ट्रोल किया कि आप कुर्ता पैजामा में कैसे जिम में काम कर। आप क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। हम कहाँ कर सकते हैं? हमको जो मौका मिला हम बोले कर लो। अच्छा भाई, आप अगर वो एक्सरसाइज करके दिखाइए ना, आप एक 30 किलो एक हाथ से उठाइए, ऊपर नीचे जाइए, बताइए कितने फिट हैं। अब उस पर तनकीद। मैं इलेक्शन कैंपेन में नौजवानों ने कहा कि असद भाई दिखाइए करके, हमको प्रोवोक कर दिए। हम बोले ठीक है चलो। बॉक्सर हैं आप? नहीं, बॉक्स नहीं, फिट रखने, अपने आप को फिट रखने के लिए। और मैं एक MP भी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद इंडिया का डायबिटिक कैपिटल है, तो अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस रोकने के लिए, तो फिर कल कुछ एक बहुत बड़ा बवाल होगा और 6 बजे अंजाम कश्यप बोलेंगे आपने क्या किया डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ कर लो। पहले से ही कर रहे हैं। रोज सुबह पैदल यात्रा कर रहे हैं और फिर शाम में अपना वो जलसा करते हैं आप? हाँ, सुबह में 2-2.5 घंटे पद यात्रा, शाम में 4 बजे 6 बजे पद यात्रा, और फिर रात में नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। रात में नेशनल मीडिया के लिए भड़काऊ भाषण जानबूझकर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, ताकि सुबह सुबह आप लोग जब उठते हैं तो आपको मालूम हो जाए कि भाई चलो ये कुछ बोले हैं और 6 बजे हमको करना है। देश की संसद में मानिए फिर से आप पहुंच गए, क्या कहिएगा? हैदराबाद या फिर इस मुल्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओवैसी साहब को इस वक्त जहन में क्या लग रहा है? मुझे इस मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है, इस यहाँ के नौजवानों की रोजगार का मसला है। और उससे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी जमहूरियत को मजबूत करते हैं, जो पकड़ कर रखते हैं, उनकी मजबूती का, उनको मजबूत करना है। सर, आपकी हाजिर जवाबी और आर्टिकुलेशन का कोई वो नहीं है, आसानी नहीं है, इसलिए 5 नाम मैं लूंगी, एक लाइन आपको उनके बारे में बोलनी है। नरेंद्र मोदी। जुमला पॉलिटिक्स।
राहुल गांधी अभी पॉलिटिशियन बन रहे हैं। प्रियंका वाड्रा नहीं जानता उनको। नहीं जानता उनको, अभी अभी आए हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। नितिन गडकरी नागपुर का चुनाव हार सकते हैं अपनी पार्टी के इंटरनल ट्रबल की वजह से। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। So sorry. मुझे एक न्यूज मिली है मोदी जी। साफ साफ बताओ क्या? सुना है कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ पेड़ गिरे, आतंकवादी नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमें सबूत चाहिए भैया। सबूत? कैसा सबूत? मोदी जी आप एयर स्ट्राइक का सबूत देते हैं कि नहीं? एयर स्ट्राइक का सबूत? मोदी जी हम सबको एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, बोलो सबूत देते हो कि नहीं? सबूत मैं दूंगा सबूत, लेकिन पहले पाकिस्तान से ये सबूत लेकर आओ कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देगा। जाओ पहले इमरान से ये सबूत लेकर आओ कि हाफिज और दाऊद के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। जाओ पहले सबूत भी लेकर आओ कि मसूद अजहर एयर स्ट्राइक में मारा गया कि नहीं। फिर जैसा चाहोगे वैसा सबूत दे दूंगा। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। So sorry. आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज, पावर्ड बाय एयरटेल 4G, 27 राज्यों का सबसे तेज नेटवर्क। सुर्खियां was presented by पतंजलि हर्बल बाथ सोप। बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। लेकिन पहले पाकिस्तान से ये सबूत लेकर आओ कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देगा। जाओ पहले इमरान से ये सबूत लेकर आओ कि हाफिज और दाऊद के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। जाओ पहले सबूत भी लेकर आओ कि मसूद अजहर एयर स्ट्राइक में मारा गया कि नहीं। फिर जैसा चाहोगे वैसा सबूत दे दूंगा। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड दोनों पर।
डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। So sorry. मुझे एक न्यूज मिली है मोदी जी। साफ साफ बताओ क्या? सुना है कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ पेड़ गिरे, आतंकवादी नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमें सबूत चाहिए भैया। सबूत? कैसा सबूत? मोदी जी आप एयर स्ट्राइक का सबूत दे